तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। तो गाइस, आपने तो विक्रम की साउथ मूवी अपरिचेत तो देखी ही होगी, जिसमें हमें अंबी का कैरेक्टर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझता हुआ दिखता है, जिसके कारण वो काफ़ी सारे लोगों को मार देता है, उन लोगों को जो उसकी नज़र में बुरे काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे सिमिलर कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका नाम मून नाइट है। तो हम लोगों को काफ़ी समय से ये रूमर मिल रही थी कि मार्वल इस कैरेक्टर के ऊपर कोई मूवी या वेब सीरीज प्लान कर रहा है, पर फाइनली इस महीने हुए डिज्नी प्लस डे में मून नाइट सीरीज के फर्स्ट लुक को रिलीज कर दिया गया, जहां पर हमें ऑस्कर आइजैक मून नाइट के लाइव एक्शन पोर्ट्रियल में दिखेंगे। ये एक सीरीज होने वाली है जो हमें डिज्नी प्लस पर 2022 के मिड तक देखने को मिलेगी। तो आपको इस वेब सीरीज को देखने से पहले मून नाइट के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में मून नाइट की कॉमिक बुक ओरिजिन, हिस्ट्री, पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून। सो गाइज, मून नाइट हमें सबसे पहली बार मार्वल कॉमिक्स में 1975 में आए हुए वेयरवुल्फ बाय नाइट वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 32 में दिखा था, जिसके शुरुआत में उसे एक विलन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन आगे चल के वो कॉमिक्स में पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाता है। इसके बाद भी वो मार्वल के काफ़ी सारे कॉमिक बुक्स में दिख चुका है, पर फाइनली आगे जाके मार्वल कॉमिक्स ने उसके अपने स्टैंड अलोन रन कॉमिक सीरीज को इशू करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे 1980 में मून नाइट वॉल्यूम 1 को रिलीज कर दिया गया। सो गाइज, मून नाइट का असली नाम होता है मार्क स्पेक्टर, जो शिकागो अमेरिका के एक जूइश फैमिली में पैदा होता है। शुरुआत में मार्क स्पेक्टर एक हैवी वेट बॉक्सर रहता है, पर आगे जाके वो यूएस आर्मी के मरीन्स में भर्ती लेता है और फाइनली उसके काम को देखकर उसे CIA में भी नौकरी मिलती है। लेकिन बाद में जाके जब वो CIA के करप्शन को देखता है तो वो CIA को छोड़कर एक फ्रीलांस सोल्जर यानी भारे का टट्टू बन जाता है, और इसी दौरान वो एक फ्रेंच मर्सनरी जीन पॉल डुचैम्प से मिलता है, जिसे वो फ्रेंची कह के बुलाता है। फ्रेंची बेसिकली मार्क के अलग अलग मिशन के लिए मार्क के पायलट का काम करता है, जहाँ पर वो आगे चल के एक टेररिस्ट रॉल बुशमैन के लिए काम करते हैं, जिसके जंगली बिहेवियर से मार्क स्पेक्टर उसे दिल से नफरत करता है। बुशमैन मार्क एंड फ्रेंची को लेकर इजिप्ट जाता है, जहाँ पर वो पीटर डॉक्टर ऑलरॉन की मदद से एक फ़ैरो का मकबरा ढूंढना चाहते हैं। बेसिकली बुशमैन को लगता है कि उस फ़ैरो के मकबरे में बहुत सारा खजाना होगा, और जब डॉक्टर पीटर ऑलरॉन इस बात के लिए नहीं मानते तो बुशमैन उनकी जान ले लेता है। इस सीन को देखने के बाद मार्क स्पेक्टर अंदर से पूरी तरीके से हिल जाता है, और वो डॉक्टर की बेटी मैरिलिन को वहाँ से भाग जाने में मदद करता है, जिसके कारण मार्क स्पेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बुशमैन से लड़ने की कोशिश करता है, जहां पर बुशमैन उसे बहुत बेरहमी से मारता है और उसे लगभग अधमरा करके उसे डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ देता है। आगे जाके कुछ लोकल इजिप्शियन मार्क को इजिप्ट के मून गॉड कॉन्शू के टेम्पल में ले जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही मार्क स्पेक्टर की दिल की धड़कन रुक जाती है, और इसी के जस्ट बाद उसे इजिप्शियन गॉड कॉन्शू का विजन आता है, जिसमें वो मार्क की लाइफ को वापस करने के लिए मार्क को उनके अवतार में धरती पर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वापस जिंदा होते ही वो बुशमैन के पास कॉन्शू का अवतार बनकर उसे पनिश करने के लिए जाता है। आगे जाके मैरिलिन, फ्रेंची एंड मार्क तीनों अमेरिका के न्यूयॉर्क में आके बस जाते हैं, जहां पर मार्क अपने मर्सनरी डेज के बनाए हुए पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, और लकीली वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी भी हो जाता है, और कॉन्शू की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दो अलग अलग और नए पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करता है, जिसमें वो स्टीवन ग्रांट के रोल में एक बहुत सक्सेसफुल फाइनेंशियल होता है, और दूसरा वो जेक लॉकली के नाम से एक कैब ड्राइवर बनता है, जिसमें वो ऊंचे और निचले तबके के काफ़ी सारे करप्शंस को समझ पाता है, और कॉन्शू बन के वो अपने फ़र्ज को निभा पाता है। लेकिन यही चीज़ उसके लिए आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी करती है। मार्क स्पेक्टर, जेक लॉकली, स्टीवन ग्रांट और फाइनली कॉन्शू के पर्सनालिटी को हैंडल करते करते उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। इसी के लिए मॉडर्न मून नाइट कॉमिक्स में कई बार हम मून नाइट को मून नाइट के साथ साथ मिस्टर नाइट के रोल में भी दिखा है, जिसमें वो बेसिकली व्हाइट मास्क, व्हाइट सूट और व्हाइट ग्लव्स पहनता है, और क्रिमिनल से निपटने के साथ साथ वो पुलिस की हेल्प भी करता है। तो गाइज, ये तो हो गई मून नाइट की कॉमिक बुक ओरिजिन। तो चलिए बात करते हैं मून नाइट की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। मून नाइट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसके पास कोई सुपर पावर या सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके मिलिट्री एंड बॉक्सिंग एक्सपीरियंस के कारण हैंड टू हैंड कॉम्बैट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है, जिसमें वो हर तरह का मार्शल आर्ट जानता और समझता है,
और तो और मार्क स्पेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन पायलट है जिसमें वो हर तरह के हेलीकॉप्टर्स प्लेन्स को उड़ा सकता है। इसके अलावा क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को अच्छे से समझने के कारण वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से जानता है और वो एक बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव है। साथ ही साथ वो पुलिस और आर्मी द्वारा अपनाने जाने वाला टॉर्चर मेथड बहुत ही अच्छे से जानता है, जिसके कारण वो इंटेरोगेशन में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है और साथ ही साथ उसे हर तरीके के वेपन यूज़ करने भी आते हैं और उसका भी निशाना हॉकाई की तरह काफ़ी अचूक है। अब चलिए बात करते हैं मून नाइट के अलग अलग वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं मून नाइट बैटमैन की तरह बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो वो अपने पैसे कहीं तो खर्च करता ही होगा। तो चलिए बात करते हैं मून नाइट के सूट के बारे में। तो शुरुआत में मून नाइट का सूट बना हुआ रहता है केवलार आर्मर से, जिसमें एक रेडियो सिस्टम भी इम्बेड होता है जिससे वो अपने हेलीकॉप्टर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, जिसमें आगे जाके उस सूट में केवलार की जगह वुल्वरीन के एडमेंटियम को इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ उसका भी केप बैटमैन के ग्लाइडर की तरह काम करता है। इसके साथ साथ उसके पास भी बैटमैन की तरह काफ़ी सारे मून नाइट प्लेन्स एंड मून नाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके साथ साथ उसके मून थीम क्रेसेंट डॉट्स, जो बेसिकली बैटमैन के बैट रैंक का अल्टरनेटिव है, और समय समय पर वो बैटमैन की तरह नए वेपन्स को डिज़ाइन और इन्वेंट करता है। सो गाइज आप नोटिस कर सकते हैं कि ये डीसी के द बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो गाइज एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो मून नाइट को क्रिएट करने वाले अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर डग मिंच थे और अमेरिकन कॉमिक बुक आर्टिस्ट डॉन पर्लिन थे। हो सकता है उन्होंने डीसी के बैटमैन से इंस्पायर होकर इस कैरेक्टर को क्रिएट किया हो, इसलिए ये कैरेक्टर बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है। तो मेरे हिसाब से मून नाइट बैटमैन की एक काफ़ी क्लेवर कॉपी है। तो गाइज ये थी मून नाइट की कॉमिक बुक ओरिजिन पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अब देखना ये रहेगा कि मार्वल इस कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में कैसे एस्टैब्लिश करता है। पर्सनली तो मुझे इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं इसे मार्वल यूनिवर्स में ऐसे ही देखना चाहूँगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग मूवीज़ फ्रीक। स्पाइडरमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए लेफ्ट पर क्लिक करें और मॉर्बियस की ओरिजिन वीडियो देखने के लिए राइट पर क्लिक करें।